पीछे नहीं रुकेगा, जो पीछे रुका वो कल नौकरी करने के लायक नहीं। पीछे नहीं रुकेगा, जो पीछे रुका वो कल नौकरी करने के लायक नहीं। चलिए, चार्ज का आदेश है, चार्ज का आदेश है, चार्ज का। कोई जो रुकेगा उसकी नौकरी चली जाएगी, जो रुकेगा उसकी नौकरी चली जाएगी। लाठी चार्ज, लाठी चार्ज का आदेश। एक आईपीएस अधिकारी ने लाठी चार्ज का आदेश दिया है। बोला गया कि जो भी पीछे हटा उसकी नौकरी चली जाएगी और छात्रों को खदेड़ दिया गया है। सीधे तौर पर मारने का आदेश दिया गया। लाठी चार्ज करो नहीं तो नौकरी चली जाएगी, लाठी चार्ज करो नहीं तो नौकरी चली जाएगी। और पुलिस बल छात्रों को खदेड़ रही है, छात्रों को लगातार खदेड़ा जा रहा है। और छात्र है, युवा है कि मानने को तैयार नहीं है। लगातार 10 से 11 बजे से ये लोग डटे हुए हैं और डाक बंगला पूरी तरीके से रण क्षेत्र बन गया है। गली गली में से छात्रों को निकाल के हटाया जा रहा है, हर गली से छात्रों को निकाला जा रहा है। बड़े स्तर पर पुलिस को अब जाकर आदेश मिल गया, आदेश मिल गया। अंदर घुस के भी छात्रों को निकाला जा रहा है। छात्र युवा लगातार डटे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। और अब प्रशासनिक महकमे से यह आदेश आ गया है कि रोकना नहीं है, अब जो है खदेड़ देना है। और लगातार देखिए कि पुलिस बल हाथों में लाठी डंडा लिए मोर्चे पर तैनात है और बहुत आगे तक अब खदेड़ दिया गया है। लगभग आधा 1 किलोमीटर आगे हम लोग आ गए हैं। और देखिए अंदर भी लाठी चार्ज। पुलिस अंदर घुस चुकी है, पुलिस अंदर घुस चुकी है। खदेड़ दिया गया, छात्रों को दूरी तक खदेड़ा गया है। इस बार क्योंकि अलग अलग जगह इकट्ठा होकर फिर से एकजुट होकर छात्र आ जा रहे हैं। तो देखिए डाक बंगला वाला जो ये इलाका है, धीरे धीरे इसको खाली किया जा रहा है। लगभग 1-1.5 किलो दूर में हम लोग आ चुके हैं। और एक आदेश के बाद, एक आईपीएस अफसर के आदेश के बाद, आईपीएस के आदेश के बाद कहीं ना कहीं खाली कर दिया गया। देखिए लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। जहां भी छात्र दिख रहे हैं, जहां भी युवा दिख रहे हैं, वहां पे लाठी मारा जा रहा है, वहां पे डंडा मारा जा रहा है। और ये कहा गया है कि नौकरी करना है तो लाठी चलाना पड़ेगा, नौकरी करना है तो लाठी चलाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आपको महावीर मंदिर भी दिखेगा। इस दिशा में हम लोग आ गए, बुद्धा स्मृति पार्क के पास हम लोग चलते चलते पहुंच गए हैं। और छात्रों को एकदम से अब युवाओं का जो दस्ता था, जो ग्रुप था, उसको अब खाली कर लिया गया है। अब आगे के अपडेट के लिए भी लगातार हम लोग बने हुए हैं। अभी भी देखिए पुलिस बल और गाड़ियां अभी भी जा रही है, आला अधिकारियों की गाड़ियां अभी भी जा रही है। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पटना में छात्र जो है आज इस समय तक डटे हुए हैं। शाम होने को है, सुबह से लगातार डटे हुए हैं। और अब ये कहा गया है कि अब रहने नहीं देना है, अब आंदोलन खत्म करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ गई है और हर तरफ आपको पुलिस के जवान जो है वो दिखेंगे। और अब आदेश का इंतजार भी नहीं है, चूंकि आदेश मिल चुका है। और लगातार हम भी डटे हुए हैं, लगातार हम भी डटे हुए हैं। फिर से समझाइश हो रही है, फिर से समझाया जा रहा है कि आंदोलन। बात करेंगे सर, नहीं पूछ के ही बात करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इनका कहना है कि बच्चे जो है पत्थर फेंक रहे हैं और विधि व्यवस्था संभालना हमारी जिम्मेवारी, और इसी स्थिति में लगे हुए। आईपीएस साहब ने ही आदेश दिया था कि छात्रों पर लाठी चार्ज हो और कह रहे हैं कि विधि व्यवस्था संभालने के लिए लाठी तो चलाना पड़ेगा। देखिए इधर भी छात्र घुसे हुए थे, उनको भी खदेड़ा गया विधि व्यवस्था संभालने के नाम पे। लगातार कमांड कर रहे हैं आईपीएस साकेत कुमार लगातार विधि व्यवस्था संभाले हुए हैं। अब कह रहे हैं कि मारना टेंडेंसी नहीं है, बल्कि छात्रों को अलग करना, इस जो छात्र रुके हुए हैं उसको अलग करना। खुद मोर्चा संभाले हुए हैं आईपीएस साकेत दौड़ पड़े हैं छात्रों की तरफ लाठी लेकर अपने पुलिस बल के साथ। चलिए लगातार आईपीएस खुद डटे हुए हैं अपने जवानों के साथ। और यह कह दिया गया है कि मारना टेंडेंसी नहीं है, बल्कि भीड़ को खाली करवाना है। और देखिए पुलिस पर भी कहीं ना कहीं पत्थरबाजी तो हुई, छात्रों को खदेड़ दिया गया है। हम भी लगभग पटना जंक्शन के पास डाक बंगला चौराहे से दौड़ते हुए एक एक चीजों को दिखाते हुए पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे छात्र कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। अब पुलिस बल उसे खाली कराएगी, खदेड़ा जा रहा है पुलिस छात्रों को, युवाओं को खदेड़ा जा रहा है लगातार, क्योंकि बड़े संख्या में
बड़े संख्या में लोग खाली करने का आदेश दिया जा रहा है, क्योंकि पूरा इलाका अलग अलग, सिर्फ डाक बंगला चौराहा नहीं, अलग अलग जगहों पर छात्रों युवाओं ने डेरा डाल दिया था, अलग अलग तरीके से घेर के रखा गया था। हर तरफ से छात्र, देखिए कोने में भी छात्र, जहां छात्र युवा देख रहे हैं उनको खदेड़ा जा रहा है। लेकिन बीच बीच में प्रशासनिक अधिकारी ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को उस तरीके से नहीं मारना है, बर्बरता नहीं करनी है, ये संदेश देने की कोशिश है। लेकिन चोट तो आई है छात्रों को भी, और एक बार फिर छात्र जुट चुके हैं और छात्र जुटे हैं और लगातार देखिए फिर से पुलिस बल आगे बढ़ गई है। चूंकि पटना जंक्शन के पास का यह दृश्य है, लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खाली कराने की कोशिश पटना जंक्शन के पास पुलिस बल के साथ पहुंचे हुए हैं। चूंकि अब छात्र देखिए यहां तक छात्र युवा पहुंच चुके हैं। पटना का एक बड़ा एरिया है, छात्र युवाओं ने घेर रखा है अलग अलग तरीके से अपने प्रदर्शन के लिए, अपने मांगों को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। लगातार पटना के अलग अलग जगहों से आप तस्वीरें देख रहे होंगे, हम भी लगातार आपको तस्वीरों को दिखा रहे हैं। बाएं साइड का दृश्य भी दिखाइए, हर तरफ छात्र, हर गली में छात्र और युवा घुसे हुए हैं और पुलिस अब खाली कराने के मूड में। ये हर तरीके से चारों तरफ से छात्र, लग रहा है कि घेराबंदी प्लानिंग पूरी तरीके से पहले से की गई है, क्योंकि कोई ऐसा गली नहीं जहां कुछ प्रदर्शनकारी ना दिख रहे हो और पुलिस उसको लगातार खाली कराने में जुट गई है। और अब हम एग्जैक्ट महावीर मंदिर के पास पहुंच गए। गांधी मैदान गेट नंबर 10 से ये पूरा प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई, पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई। डाक बंगला, इनकम टैक्स चौराहा, सीएम आवास, विजय चौधरी का आवास और अब पटना स्टेशन। अति संवेदनशील इलाका है भाई, सीधा बात समझिए कि अति संवेदनशील इलाका है, भारी भीड़ रहती है, आम जन इधर रहते हैं। यहाँ भी लाठीचार्ज, यहाँ भी लाठीचार्ज, यहाँ भी लाठीचार्ज। यहाँ तो आम लोग भी जद में आ सकते हैं, आम लोग भी यहाँ जद में आ सकते हैं। ये स्टेशन का एरिया है, इतना अति संवेदनशील एरिया है। यहाँ पे देखिए इस भारी भीड़ में पुलिस बल जो है छात्रों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। हालांकि पुलिस यहाँ से रोक रही है अपने आप को कि भाई उधर तोड़फोड़ हो सकता है, वहां विधि व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन अगर छात्र इधर घुस गए हैं तो ये तो गलत है। अब इसको कैसे संभाला जाएगा ये देखना होगा। देखिए पटना जंक्शन के पास गांधी मैदान, उधर डाक बंगला भी सामने, पुलिस बल की तैनाती है। अति संवेदनशील एरिया है, बिजी इलाका है, यहाँ पे कैसे स्थिति को संभाला जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके बीच निशांत के साथ हाजिर हैं। धन्यवाद। बहुत खबर आपको, विश्वास नहीं, रफ्तार नहीं।